लॉकडाउन होने के कारण एमएसएमई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों का बुरा हाल हो चुका है। इस बात पर ओखला चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण पोपली जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा तब हमें दोबारा इस इंडस्ट्रीज को जीरो से शुरू करना पड़ेगा और नई शुरुआत करनी पड़ेगी और हमारे पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे नहीं होंगे। इस बात को भी हमें कोई जानकारी नहीं दी है कि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लेबर जो अपने अपने घर चले गए हैं वह वापसी लौटेंगे कि नहीं या कब लौटेंगे, इसका भी हमें नहीं पता। इसलिए हमारा सरकार से यह अनुरोध है कि वर्किंग कैपिटल के लिए, जैसे कि दुनिया के काफी देश अपने उद्योगपति और दुकानदारों को 0% ब्याज या 2% पर 2 साल तक के लिए पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, वहाँ हमें भी करवाया जाए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज और जो दुकानें बंद है कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा, तो हम अपने कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह से कहां से दें। इसके साथ साथ अरुण पोपली जी ने जानकारी देते हुए और भी चीजें बताई कि सरकार को एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह का पैकेज लेना चाहिए। मैं अरुण पोपली, चेयरमैन ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से। जैसे कि आपको पता ही है, कोविड-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से जितनी भी फैक्ट्री या दुकानदार हैं सब इस समय बहुत बड़ी समस्या के अंदर घिरे हुए हैं और सब लोग बहुत वरीड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको आगे क्या करना है। कि हम लोग जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं या दुकानदार हैं, हम लोग टैक्स भी पे करते हैं, जीएसटी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लोगों के ऊपर सोच नहीं रही और गवर्नमेंट को इस बारे में ज़रूर हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेगी तो एमएसएमई इंडस्ट्री या दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे, परेशान बहुत हैं। गवर्नमेंट को कोई ना कोई राहत पैकेज लेके आना ही चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ईएमआई की है कि ईएमआई बंदा घर बैठ के कैसे पे कर सकता है। दूसरी हमारी समस्या वर्किंग कैपिटल को लेके है। हमें नहीं पता जब दुकानें या फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तो हमारी जेब में कितने पैसे होंगे, हम रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे होंगे या फिनिश गुड खरीदने के पैसे होंगे या नहीं होंगे। तीसरी हमारी प्रॉब्लम लेबर की सैलरी को लेके, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इंडस्ट्री के अंदर, लेबर की सैलरी को देना। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि उसकी सैलरी ईएसआई दें, लेबर फंड में से दें या पीएफ दें, या गवर्नमेंट उसके लिए कोई राहत पैकेज लेके आए। लेकिन इस समय अगर इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी तो टैक्स तो दूर की बात है, हम लोग खुद ही बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग खुद ही गवर्नमेंट से पैकेज मांग रहे होंगे अपने खाने के लिए, क्योंकि इस समय दुकानदारों की, छोटे फैक्ट्री वालों की हालत ये मांग के वो खा नहीं सकते। बीपीएल कार्ड उनके पास है नहीं, पैसे कहीं से आ नहीं रहे। गवर्नमेंट के जितने भी चार्जेस जितने भी है, चाहे लाइसेंस की फ़ीस हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे स्कूल की फ़ीस हो, या और भी जो इस पीरियड के चार्जेस है, या लेबर की सैलरी हो, गवर्नमेंट कह रही है हमें ही पे करनी पड़ेगी, वो सब हमें पे करने पड़ेंगे। पैसे बंद फैक्ट्री में कहाँ से लाएंगे? हमारा कोई अकाउंट तो चल ही नहीं रहा, ना पैसे कहीं से आ रहे हैं ना जा रहे हैं। इवन घर के खर्चे भी हम अपनी जेब से चलाने हैं, तो हम क्या करें, आप बताओ। इसका सोल्यूशन क्या है? सर सोल्यूशन ये है कि जैसे हर वर्ल्ड के अंदर सारी कंट्रीज अपने अपने पैकेज लेके आ रही हैं, तो गवर्नमेंट को भी अपने छोटे दुकानदारों के लिए, छोटी फैक्ट्री वालों के लिए एक कोई ना कोई अच्छा सा पैकेज, राहत पैकेज लेके आना चाहिए। छोटे दुकानदारों को इनको ग्रांट देनी चाहिए, मीडियम दुकानदारों को ग्रांट देनी चाहिए, छोटी इंडस्ट्री को इनको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देना चाहिए। ईएमआई 4-6 महीने के लिए वेव ऑफ होनी चाहिए, जो उस पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा ईएमआई माफ़ कर दो, क्योंकि ये व्यापारी आदमी कभी नहीं कहता गवर्नमेंट कुछ छोड़े, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि हमें गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है कि गवर्नमेंट कोई पैकेज लेके आएगी और हमारी मदद जरूर करेगी, ताकि हम इस समस्या से, जो कि कोविड-19 की वजह से हम सब लोगों के सर पे आके बैठ गई है, इससे हम बाहर निकल पाए। हम ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? घर बैठ के कोई बंदा कब तक पैसे खा लेगा? बड़े से बड़ा सेट भी खाली हो जाता है। तो हमारी तो फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही है, कह रहे हैं लेबर को सैलरी भी दो, ईएमआई भी दो, वर्किंग कैपिटल के पैसे हैं नहीं, माल हमारा ट्रकों के ऊपर सड़कों पे खड़ा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग? बिजली के बिल फिक्स चार्जेस देने हैं, स्कूल की फीस देनी है, कहाँ से देंगे? सब कोई दे ही नहीं सकता सर। जितना मर्जी बड़ा सेट हो, जितनी मर्जी सब कुछ हो, सब परेशान है। अभी आपने देखा कि पीछे ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन, इतनी बड़ी एयरलाइन, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एयरलाइन फेल हो गई है। अभी तो कुछ भी पीरियड नहीं हुआ। जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो, इन्होंने लॉकडाउन अनाउंस करने के हफ्ते 10 दिन बाद ही अपने अपने वो बना दिए कि इनको भी फंड चाहिए। इनके पास ही फंड की शॉर्टेज हो गई, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, सब फंड्स ले रहे हैं। तो व्यापारी के पास कहाँ से फंड आएंगे? व्यापारी की कौन मदद करेगा? व्यापारी तो गवर्नमेंट से उम्मीद करेगा ना। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत है। मैं एक एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी अपना प्रिंटिंग का, पैकेजिंग का काम है फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, काम कम है। तो कमिटमेंट ये है कि जब भी फार्मा कंपनीज को सप्लाई करते हैं तो सप्लाईज रुक नहीं सकती। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हेल्पफुल रही है, भले वो डीएम हो, एसडीएम हो, लोकल ओखला की पुलिस स्टेशन हो, एसएचओ, एडिशनल एसएचओ, सब ने बहुत मदद की है फॉर द स्मूथ रनिंग। सिर्फ ये है कि वी आर वर्किंग विद जस्ट 30 to 40% ऑफ एम्प्लॉयज़
और प्रोडक्शन कम है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमने मोदी साहब के कहने के ऊपर कमिटमेंट उन्होंने हमारे से कमिटमेंट मांगी थी कि हम स्टाफ को रिट्रेंच नहीं करेंगे, सैलरीज पूरी देंगे, कोई उनके बेनिफिट्स रोकेंगे नहीं। एंड ट्रस्टिंग हिम वी हैव डन। हमने अपना कोई स्टाफ निकाला नहीं है। जो 40% के अलावा वर्कर्स नहीं आ पा रहे हैं, उनकी सैलरीज उनके अकाउंट्स में डलवा दी हैं, पिछले महीने की, इस महीने की भी डलवा देंगे। अब रिक्वेस्ट उनसे ये है कि बिज़नेस डाउन है तो हमारी मदद कैसे वो कर सकते हैं। जैसे हम और कंट्रीज़ में आप देखिए, सिंगापुर, वेलफेयर स्टेट्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं कि वर्कर्स जो की सैलरीज हैं उसका 75%, कुछ कंट्रीज़ 50% गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, सो दैट कि एंटरप्रेन्योर के ऊपर प्रेशर कम पड़े। तो अगर कुछ ऐसा हो सके MSME के लिए तो बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे ऊपर फिक्स चार्जेस लगाए जाते हैं, फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही है, आपको वो फिक्स चार्जेस देने ही देने हैं, तो दैट इज़ एन एडिशनल बर्डन ऑन अस। फिर जैसे स्टैट्यूटरी टैक्सेस है, ESI, प्रोविडेंट फंड, GST। अब क्योंकि सेल नहीं हो रही है या कम हो रही है तो आगे से पेमेंट रियलाइजेशन भी कम है, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर हमारे को थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि हम वो लोग जैसे ही हमारी कलेक्शन आए सो डिपेंडिंग कितना हम उसमें से दे सकते हैं फॉर गवर्नमेंट टैक्सेस आफ्टर सैलरीज, वो हम देने को तैयार हैं। बट हमारे को मदद सिर्फ ये चाहिए कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा उसके 2-3 महीने तक हमारे को ये थोड़ा सा ईज़ आउट किया जाए। बैंक्स रिक्वेस्ट ये है कि बैंक्स को बोला जाए कि विदाउट कोलैटरल, लुकिंग एट आवर पास्ट सैलरी स्ट्रक्चर कि कितने हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि सैलरीज हमारी सारी बैंक के थ्रू जाती है, तो एटलीस्ट 3 महीने की सैलरीज हमें दी जाए इंटरेस्ट फ्री और एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे बैंकर्स हैं उनके साथ। EMI अभी भी कट रही है, प्रोविडेंट फंड हम अभी भी जमा करा रहे हैं, ESI अभी भी जमा करा रहे हैं, GST अभी भी जमा करा रहे हैं, भले आगे से पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे को थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि हम लोग दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो पाए। नमस्कार, KK गुप्ता, ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से। इस समय कोविड-19 की जो समस्या चल रही है उसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी इंडस्ट्रीज़ के लिए या शॉपकीपर्स के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए कोई भी राहत नहीं दी है। और जो है अभी जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि EMI पर जो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो 0.75, लेकिन RBI ने एक अपना सर्कुलर कर दिया है, लेकिन बैंक वगैरह उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक। दूसरा, वर्कर्स की सैलरी की समस्या है। तीसरा, फिक्स चार्जेस जो हम लोग के फैक्चर पर लग रहे हैं, जैसे बिजली के बिल पर हैं, उसकी समस्या है। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी समझ ही नहीं आ रहा कि ये कोविड-19 की जो लॉकडाउन है कब तक चलेगा। अभी तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि लेबर को हम पूरी सैलरी दे पाएँ। आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को यही बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि आप सैलरी दें, लेकिन अभी उनको एम्प्लॉय रखना ही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी बिजनेस है नहीं है और कब तक बंद रहेगा, तो अभी उनको रोल पर रखना ही बड़ी समस्या है। तो हम उनको सैलरी कहाँ से देंगे? सर, गवर्नमेंट ESI से भी दे सकती है। ESI के अलावा कोई एक उनका अपना फंड अलग से क्रिएट करके, क्योंकि इस वक्त जो महामारी फैली हुई है उसकी वजह से प्रॉब्लम तो है ही, और लेबर को भी चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक प्रावधान बनाना चाहिए या कुछ। वैसे तो इंश्योरेंस ESI इसीलिए होती है, मेन तो ESI ही है जिससे देना चाहिए इनको, क्योंकि इनके पास सरप्लस भी है ESI के अंदर काफ़ी फंड। नमस्कार, मैं रमन वर्मा, ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से आप सब चैनल्स के माध्यम से पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस आपदा को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, लेकिन उसी के साथ जो अब आने वाली दिक्कतें हैं मैं चाहूँगा कि वो उसको भी उतनी ही बेहतरी से संभालें ताकि हमारा देश एकजुट होकर इस समस्या से बाहर। हमारे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो हमारे काम करने वाले लेबर है, किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं आए। तकलीफ आए भी तो वो 2, 4, 5, 10% हो, जिसको कि वो आदमी वेरी कंफर्टेबली झेल जाए। इंडस्ट्री के लिए अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। मैं कहता हूँ पैकेज आए बाद में, लेकिन अगर उसकी अनाउंसमेंट या उसका फ्रेमवर्क इंडस्ट्री वाले के सामने रखा जाएगा तो हमें आज ही एक दिल में एक राहत हो जाएगी कि यस, हमारे लिए भी कोई देखभाल करने वाला है। उसको इम्प्लीमेंट चाहे वो 15 दिन बाद करें, चाहे 1 महीने बाद करें, हम क्या सजेशन देंगे, आई थिंक हमारे
गवर्नमेंट पैनल्स पे हमसे बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं जो कि हमारी समस्या को हमसे बेहतर डील कर सकते हैं। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट उनके सजेशन लेके और उस तरीके से अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन करे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा, मैं अपनी समस्या के हिसाब से एक आपको सुझाव दे दूंगा, लेकिन समस्याएं इस समय हज़ारों हैं। हर इंडस्ट्री की, हर MSME की, छोटे व्यापारी की अपनी समस्या है। ये एक ऑटो ड्राइवर की समस्या नहीं है कि 5,000 मिल गए और मेरा 1 महीने का राशन चल गया। एक्सपोर्टर की अलग समस्या है, सर्विस इंडस्ट्री की अलग समस्या है। तो जब सारे इकोनॉमिस्ट बैठेंगे और दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार बैठेगी और एक उनका कॉमन पैकेज लेगी सबकी ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए, तो उसका सोल्यूशन भी फास्ट आएगा और बेटर सोल्यूशन भी आएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित चावला है और ओखला इंडस्ट्री एरिया में मेरी फैक्ट्री है। आज आप लोगों से मिलने का कारण ये था कि ये जो लॉकडाउन के कारण जो समस्याएं पैदा हो गई हैं डे टू डे की, उसके रिगार्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि सैलरीज आप लोगों को देनी है। 31 तक तो हमने दे दी, अब अगला महीना आने वाला है, फिर वर्कर खड़े हो जाएंगे सैलरी दे दो। जब हमारा कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, जब हमारा फैक्ट्री बंद है, सब कुछ बंद है, और तो हम सैलरी कहाँ से देंगे? ऑलरेडी हमारे पास बहुत बर्डन है, बिजली का बिल, सिक्योरिटी गार्ड का बिल, मेंटेनेंस, टेलीफोन बिल, सब कुछ ऑलरेडी हमारा खर्चा पहले ही लाखों में है। अब ये हम सैलरी का बर्डन कहाँ से उठाएंगे? बुरे वक्त के लिए हम लोगों ने एक सरकार की सोशल स्कीम थी ESIC, उसमें हम लोगों ने अंशदान दिया था कि हमारे बुरे वक्त में और वर्कर्स के बुरे वक्त में वो काम आएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ सोचा नहीं है और डिनाइल मोड पे चल रही है। और हम लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। और गवर्नमेंट से हमारी एक और डिमांड है कि बिजली के बिल के जो फिक्स चार्जेस हैं, या तो उसमें रिबेट दें, चाहे या इस लॉकडाउन पीरियड का वो हमें वेव ऑफ कर दे फिक्स चार्जेस।